गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और आज का जो मेरा जो वीडियो है प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, विटामिन है। इससे लगभग छोटे एग्जाम से लेकर के वनडे एग्जाम हो या पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, एक या दो प्रश्न आपको प्यारे बच्चों से मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पेन कॉपी लेकर के बैठिए और आराम से उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो यह है विटामिन। ठीक है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है भंक। भंक साहब ने विटामिन की खोज की थी। याद रखिएगा मेरे साथ, भंक। ठीक है। आगे देखिए, अगला है कार्बनिक यौगिक, यानी जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को हम और दूसरा क्या नाम देते हैं? कार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये सब चीजें हैं। तो केमिस्ट्री में है, मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे समझिए। विकल्प देते ऑप्शन कि विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, फिर लिख देते दोनों, कार्बनिक और अकार्बनिक, या इसमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर लगाएंगे कि विटामिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसके बाद ये जो विटामिन है, नो कैलोरी, मतलब इससे आपको कोई कैलोरी नहीं मिलती है। तब इसका क्या काम है? जो मेटाबॉलिज्म की हमारी जो रेट होती है, स्लो कर देना, हाई कर देना, ये इसका काम क्या है? विटामिन का है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा विटामिन जो है कि जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है कि वसा में घुलनशील है। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी कहाँ पर होता है घुलनशील? पानी में या जल में, पानी में, जो भी देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पूछेगा कि पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो आप बताएंगे विटामिन बी और सी। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? वसा यानी कि फैट। ठीक है, तो आप बताएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो आप बताएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऐसे 60 में पढ़िए एडेक, ए डी ई की को, ई के को हम पढ़ सकते हैं एडेक। ठीक है, एडेक ही पढ़िएगा, हेडेक मत पढ़िएगा। ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कोबाल्ट जो है कि किस विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट नामक एलिमेंट, केमिस्ट्री पढ़े ना, सीओ, सीओ माने कोबाल्ट। तो किस विटामिन में? तो कोबाल्ट हो जाएगा B12। मेरे साथ बोलिए फिर से, कोबाल्ट नामक एलिमेंट कहाँ पाता है? विटामिन B12 में। सारे विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे हम अभी नीचे। एक और देख लीजिए, विटामिन डी, और ये मैंने भी लिखा है विटामिन के। एक्चुअली ये जो विटामिन डी है और विटामिन के, दो ऐसे विटामिन अपवाद के रूप में हैं जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में इसको क्या करते हैं, उसका संश्लेषण होता है। ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है, उनका संश्लेषण कैसे होता है? सूर्य की जो प्रकाश आती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, तो त्वचा के द्वारा इनका संश्लेषण होता है। यानी कि दो ही विटामिन है जिसके हमारे बॉडी में सिंथेसिस होती है, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, डी क्लियर हो गया। के कहाँ पर होता है? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है कोलन। क्या होता है प्यारे बच्चों? कोलन। तो वहां पर किस विटामिन का सिंथेसिस होता है? तो आप कहेंगे सर विटामिन के का। विटामिन डी का त्वचा में और विटामिन के का इंटेस्टाइन के कोलन में। अब देखते हैं, कुछ विटामिन के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, फिर लिखा उनका रासायनिक नाम, और फिर अगला है कि कमी से होने वाला रोग, और फिर इसके बाद इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ पर ये सब विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, विटामिन ए सबसे पहले देख लेते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। मेरे साथ जरा बोलते रहिए, यही क्लास में ही याद कर लीजिए, कम से कम 50% आपको यही पर याद हो जाए कि विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया। याद रखिएगा, रतौंधी तो आप जानते हैं कि ये जो आंख से, मतलब जैसे कि आपका ऐसे सामान्य, अगर आपका आंख सही है तो आप इस तरीके से दिन हो, रात हो, शाम हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा बहुत दिखता है क्या। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति जो है कि रतौंधी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है, तो जैसे ही अंधेरा होगा, शाम होगा, क्या होगा, तो बिल्कुल उसे दिखाई नहीं देता है। तो यह आपकी जो डिजीज है दैट इज रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला है जीरोप्थैल्मिया। ठीक है,
जीरोप्थेल्मिया क्या होती है प्यारे बच्चों? ये भी एक डिजीज है। ये भी किसकी है? आंख की ही डिजीज है। ठीक है। तो जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति जो ज्यादा आलू वगैरह खाता है, समोसे वगैरह खाता है, आलू खाता है, तो उनको ये डिजीज हो जाती है। और इसमें जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो सही से आपका विजन नहीं बढ़ेगा और आपको जैसे लगेगा भारीपन, सर जो है कि बहुत भारीपन महसूस, आपको ऐसा महसूस होगा। आप कहेंगे सर इसको कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। बस इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इससे मैं ग्रसित हो चुका हूँ, जीरोप्थेल्मिया से। ठीक है। तो थोड़ा ये आलू वालू या जो तले वगैरह चीज होते हैं, इनको आपको खाना कम करना पड़ेगा। आंख संबंधी समस्या होती है ना, जैसे कि जीरो फाइट होता है ना, आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, जीरो फाइट जैसे नहीं होता है, तो वहां से जीरो अप्थेल्मिया। अप्थेल्मिया मतलब किससे संबंधित हो गया? आंख का। तो जो जीरो मतलब यानी जो आंख का जो पानी होता है वो जितना अमाउंट चाहिए सेल्स को फ्लोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए, तो मात्रा उनकी थोड़ा सा क्या जाती है, वहां पे कम हो जाती है। ठीक है। तो हमें आलू वगैरह, इसमें स्पेशली डॉक्टर साहब ने मुझे खुद मना किया था, तो मैं आपको भी इसमें अपने वीडियो में बता रहा हूँ। तो आलू बिल्कुल कम, हम एकदम नहीं कहीं मना कि मत खाइए, बिल्कुल आप कम कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए। स्रोत कहाँ का स्रोत है? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देख लेना है कि जो विटामिन ए है ये कहाँ कहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए देखिए बच्चों को कहा जाता है दूध पियो, अंडा खाओ, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल। आगे देखते हैं। विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 और इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? थायमिन। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन B1 बेरी बेरी। ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, अंडा और सब्जी। देखिए इधर हम ज्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है, तो आप इसको समझ जाइए। एक चीज पकड़िए यहाँ पे क्लू, जैसे विटामिन B1 हो गया, थायमिन इसका रासायनिक नाम हो गया, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। लेकिन इसके मुख्य स्रोत कहाँ पर है? तो मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है, ठीक है, अंडा है, सब्जी है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। क्या है उसका नाम? विटामिन B2, ये विटामिन का नाम है और इसका जो रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों, राइबोफ्लेविन। ठीक है। ये कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा माने जीव, जिह्वा माने जीव, तो उसका भी फटना। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना इत्यादि इत्यादि। और मांस, दूध, हरी सब्जियां और खमीर। खमीर यानी कि ईस्ट, अभी पढ़ाएंगे अभी आगे मेरे वीडियोज में इसके बारे में बढ़िया चर्चा करेंगे। YEAST ईस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको इधर का न याद रहे तो कम से कम इतना तो याद करना है कि A का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है। आगे देखिए। विटामिन B3 का क्या है? निकोटिनामाइड। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है? तो आप इसमें सिर्फ टीना याद कर लो, मैं एकदम कीवर्ड बता रहा हूँ आपको पकड़ने के लिए। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया ही रहेगा है? ठीक है। तो अगर विटामिन B3 पूछता है तो टीना, आप ढेर के मत उधर उधर मत देखो क्योंकि हमको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से ढूंढना है। तो टीना, विटामिन B3 यानी टीना। ठीक है। निकोटिनामाइड या इसी का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है होने वाला? पेलाग्रा रोग। क्या नाम प्यारे बच्चों? पेलाग्रा रोग है। यह त्वचा का दाद है। त्वचा जो हमारी स्किन हो जाती है, कभी कभी देखते होंगे यहाँ पर ये जो आपका ये सिर है, इसके पीछे भी बहुत से लोगों को हो जाता है, जल्दी सही नहीं होता है। तो कौन से रोग है वहां पर? उसको बोलते हैं पेलाग्रा रोग, बोलते हैं त्वचा का दाद। ठीक है। आगे देखते हैं ये कैसे तब दूर होगा विटामिन B3। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जी। देख रहे हैं? पत्ती वाली सब्जी, आलू, टमाटर, मूंगफली, मांस, ये सब चीजें आप अल्टरनेट करके आप खाते रहिए। ठीक है। आगे देखिए। विटामिन B5 में जिसका क्या नाम है? केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्ट, ऑक्ट, ये सब पढ़ते हैं ना। तो यहाँ से देख लीजिए B5 है तो 5 का क्या होता है? पेंटा तो ही तो होता है। केमिस्ट्री में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 5 का केमिकल लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, पेंटा पढ़ते हैं, तो यहाँ तो एकदम आसान हो जाएगा याद करना। ये विटामिन B5 का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? तो पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है? बाल सफेद होना। ठीक है। बाल सफेद होना,
मंद बुद्धि होना, ठीक है। पेंटोथेनिक अगर हम जो है विटामिन B5 की कमी है आपके अंदर, तो बाल जो है आपके सफेद होना शुरू हो जाएंगे, मंद बुद्धि के हो जाएंगे। और कैसे सही होगा तब? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ठीक है, इस सब चीज़ों का आप सेवन करिए, दूध का सेवन करिए, मूंगफली खाइए, मांस खाइए, ठीक है। आगे विटामिन B6, विटामिन B6 क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन सिन कुछ ऐसा X6 ऐसा कुछ आ रहा है ना, पायरिडॉक्सिन 6। तो ऐसे समझिए कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन हो गया। हाँ, इसकी कमी से होने वाला क्या कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया और त्वचा रोग। जो स्किन डिजीज होती है ये आपके विटामिन B6 की कमी से होती है। और एनीमिया जानते हैं, आयरन की जो कमी हो जाती है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं की समस्या आती है, तो उनको डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, सलाह देते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है, इस सारी चीज़ों का सेवन करें। तो हो गया आपका विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग। और इसके स्रोत कहाँ पर है? यकृत, मांस और अनाज, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें हैं। अंडा है, ये सभी सब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मूंगफली हो गया, ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो कि आप हर जगह उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, ठीक है। वहां पर टीना था, B3 में टीना और B7 में टीन, याद रखिएगा, ऐसे मैं बोला कर रहा हूँ, टीन, B7 में टीन, B7 में टीन और B3 में टीना, B3 में टीना और B7 में टीन, ऐसे याद रखिए। तो विटामिन B7 बायोटीन। और कौन सा रोग होता है? लकवा रोग, ठीक है, पैरालिसिस होता है, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, एनीमिया फिर आ गया, और पेचिस होना, डायसेंट्री होना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो B7 बायोटीन, B3 निकोटिनामाइड, ठीक है। तो बायोटीन में लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। और कहाँ मिलेगा? मांस, अंडा, दूध, वही सब चीजें। आगे विटामिन B11 फॉलिक एसिड, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? B11 फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल हो जाएगा। फिर एनीमिया, पेचिस होना, दाल, यकृत, सब्जी, अंडा होगा। आगे विटामिन B12, ठीक है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मैं इंस्टा लगा दे रहा हूँ इसको। विटामिन B12 साइनेकोबालामीन, ठीक है, साइनेकोबाला, बाला बाला गाना गाते हैं आप लोग ना, ओ बाला है ना, अक्षय कुमार वाला जो गीत है, तो ठीक है। विटामिन B12 तो बाला, ठीक है, साइनेकोबालामीन, साइनेकोबालामीन। और इसका केमिकल नेम जाएगा विटामिन B12 का केमिकल नेम, रासायनिक नेम साइनेकोबालामीन। B12 का बाला याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा होगा रोग? एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा और पांडु रोग हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? मांस, कलेजी और दूध, मांस, कलेजी और दूध। नेक्स्ट है विटामिन विटामिन सी का जो है कि केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक एसिड, क्या हो जाएगा? विटामिन सी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक। मेरे साथ दो बार बोल लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। कौन सा रोग होता है? एस्कर्बी, ठीक है। विटामिन सी से एस्कर्बी सबको मालूम है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। एस्कर्बी मसूड़े का फूलना, ये भी मालूम है आपको। और नींबू, संतरा या जो कि खट्टे जो फलदार जो फल होते हैं, इस सब में पाया जाता है। और जो विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत होता है वो आंवला होता है। आगे देखिए विटामिन डी, विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम आते ही कैल्शियम का नाम आता है, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम या कैल्सीफेरॉल देखते ही समझ जाइए कि किसका? विटामिन डी का है, केमिकल नेम है। इसके बाद कौन कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, ठीक है। रिकेट्स, ये पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है कि रिकेट्स नामक रोग जो है बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप बताएंगे विटामिन डी। अगर पूछेगा ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियो, ये जहां पर वर्ड ऑस्टियो आ जाएगा, इस समझ जाइएगा कि किससे संबंधित है? या बोन से, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड है। ऑस्टियो का मतलब आते ही, और किसमें है? या वयस्क में, यानी कि एडल्ट में, 18+ में है। कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, हमको कैल्शियम चाहिए तो दूध हो गया, अंडा हो गया, और मछली, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, मछली, यकृत, तेल। हाँ, इतना हो गया। आगे आगे देख लेते हैं, 2 विटामिन आगे दिए। विटामिन ई, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, क्या बोलते हैं? सौंदर्य,
कौन कितना सुंदर है, कितना कैसे क्या है, ये कौन निर्धारित करता है? ये विटामिन ई करता है। किसके चेहरे पे खूब चमक है, नहीं है। ठीक है, विटामिन ई को सौंदर्य, लिख लीजिएगा आप लोग कि विटामिन ई को सौंदर्य का भी विटामिन कहते हैं, खूबसूरती का विटामिन कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, देख रहे हैं, टोको, जैसे तोड़ता हूं मैं समझाने के लिए, टोकोफेरॉल। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर सुंदर है या बहुत सुंदर है या नहीं सुंदर है, तो जहां सुंदरता से चीज अगर तो हल्का कोई न कोई टोक देता है ना, कुछ कर देता है। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन, सुंदरता का विटामिन, और टोको, देख रहे ना, कोई टोक देता है ना, अरे यार तुम कैसे लग रहे हो, अच्छा बहुत अच्छे लग रहे हो, या तो अप्रिशिएट करेगा तो आपको थोड़ा सा वो करेगा। तो ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और इससे कमी से कौन सा होता है? जनन शक्ति का कम होना, जो रिप्रोडक्टिव जो पावर है जो कम है, वो क्या हो जाएगा? जनन शक्ति का कम होना। तो कैसे दुरुस्त होगा, कैसे सही होगा? ठीक है, अंकुरित गेहूं खाइए, ठीक है, पत्ती वाली सब्जियां खाइए, दूध खाइए, मक्खन खाइए, अंडा खाइए, ये जो कई चीजें बताया हूं इस सब पे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। विटामिन के का जो केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का दबना, इसके बाद टमाटर, हरी सब्जी और रात में उत्पन्न होना। ये सारा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें थी। अगर हमसे पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप एक बार देख लीजिए। ये विटामिन ए वाला हो गया, ये विटामिन 6 वाला हो गया, विटामिन B12, सी और डी, और आपका विटामिन ए, यही 5 है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी और डी, और विटामिन ए, यही 5-6 आपके जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी इसमें छूट रहा है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।